नमस्कार दोस्तों, फैशन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संसद से संबंधित अनुच्छेद के याद करने की एक शानदार ट्रिक लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो वीडियो पहले अनुच्छेद याद रखने की ट्रिक बनाती है उनको एक बार देख लेना। आज हम संसद से संबंधित अनुच्छेद क्या देखो, संसद से संबंधित अनुच्छेद कैसे होते हैं। देखो ये ठीक है ना, संसद संसद इस से हम याद रखेंगे सरला। संसद क्या है साहब? सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, तो संसद से याद रखेंगे सरला। अब ये सरला सब एक क्या लड़की है, और लड़की का काम मेन क्या होता है? खाना बनाने का होता है, खाना ही बनाती है मेन। तो सरला ने खाना बनाया। कहाँ बनाया? संसद में। संसद याद आते और संसद में तो सरला गई, और सरला ने क्या बनाया? खाना बनाया। संसद में सरला ने खाना बनाया, और उस खाने को वहाँ पति भी होगा उसका, कोई सांसद होगा, कोई विधायक होगा, तो वो बैठा होगा। तो मुझे एक चीज़ बताइए, यह सरला सबसे पहले खाना किसको देगी? अपने पति को देगी या अध्यक्ष को देगी? किसको देगी? सबसे पहले पति को देना पड़ेगा। सरला को खाना सबसे पहले पति को देना पड़ेगा। अगर पति को नहीं दिया तो क्या होगा? पति रूठ जाएगा। इसे ध्यान रखें, सरला जो संसद में खाना बनाएगी तो सबसे पहले पति को देगी, फिर अध्यक्ष को देगी। तो हमारी ट्रिक याद रखना, सरला ने सारा खाना, सरला ने सारा खाना, सरला ने क्या बनाया? संसद में खाना बनाया, और सारा खाना किसको दिया? पहले किसको दिया? पति को। उस पति को बोलते हैं सभापति, पति को बोलते हैं सभापति। सरला ने सारा खाना किसको दिया? सभापति। और किसको दिया? अध्यक्ष को दिया, अध्यक्ष को दे दिया। सरला ने सारा खाना किसको दे दिया? सरला ने सारा खाना सभापति और अध्यक्ष को दे दिया। यहीं पे मेरी ट्रिक संसद से संबंधित अनुच्छेद याद रखने की काम आएगी। यानी संसद याद आते क्या याद आना चाहिए? सरला। संसद याद आते क्या आना चाहिए? सरला। सरला ने खाना बनाया, किसको दिया? सभापति और अध्यक्ष को दे दिया। तो ये स का मतलब संसद, स का मतलब संसद। संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो याद नहीं रखना है। से क्या बनता है? सात, और ये जो बिंदु है इसको अगर न बोलेंगे 79। संसद से संबंधित अनुच्छेद 79, यानी भारत की एक संसद होगी, संघ की एक संसद होगी। इसका उल्लेख 79 में किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यपाल शामिल, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होगी। संसद के जो ऊपरी सदन है उसको क्या कहते हैं? राज्यसभा, और निम्न सदन को क्या कहेंगे? लोकसभा। तो संसद 79 से 7, और ये चंद्र बिंदु जो बिंदु है इसको बोलेंगे न। 79 हो गया। र, इस र का मतलब हो गया राज्यसभा। र का मतलब राज्यसभा। संसद में राष्ट्रपति भी आता है, राज्यसभा भी आती है और लोकसभा भी आती है। इस र का मतलब संसद, संघ की एक संसद होगी 79। इस र का मतलब राज्यसभा। 79 के बाद क्या आएगा? 80। इसके बाद ला। अब ला पे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन लोकसभा बनेगा। अब यहाँ पे याद रखेंगे, अगर सरला याद नहीं रहता तो सरल भी लिख सकते हैं। सरल ने सारा खाना सभापति और अध्यक्ष को दे दिया, ऐसे याद रहता तो ऐसे सरला बना देना। तो से संसद 79, ल से राज्यसभा 80, ल से लोकसभा 81। 3 हो गए। अब याद रखना सारा, सारा ग्लेन। सारा ग्लेन नाम सुना होगा, क्रिकेटर जो है प्रेमी, उसको पता है सारा ग्लेन। तो ये सारा ग्लेन चौके मारने में माहिर है, इसलिए याद रखना सारा, सारा आते ही +4 याद रखना। और खाना हमारी इस ट्रिक में
केवल लाइन को जोड़ने के लिए बनाया गया है, इसलिए खाना का अर्थ यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो 79, 80, 81। अब मैं डायरेक्ट हिसाब पे आ रहा हूँ और मैंने +4 लिखा है, इसका मतलब 81 + 4 कितना होगा 85। इस सा का मतलब होगा संसद ही होगा वापिस, संसद के 17वां वचन, सत्र 17वां वचन और विघटन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है 85। इसमें 2 बनेंगे, 2 अनुच्छेद इसमें आएंगे और 2 अनुच्छेद अध्यक्ष में आएंगे। इसमें 3, 2, 2, 2। से क्या हो गया संसद 79, रह से क्या हो गया राज्यसभा 80, ले से क्या हो गया लोकसभा 81। यहाँ 79, 80, 81। फिर सारा तेंदुलकर, नाम सुना सारा तेंदुलकर, तेंदुलकर की बेटी का नाम है। तो तेंदुलकर भी चौके मारने में माहिर थे। सारा ग्लेन वो भी एक महिला है जो क्रिकेटर है, तो वो भी चौके मारने में माहिर है। तो यहाँ से डायरेक्ट +4 पे पहुंचेंगे, तो डायरेक्ट +4 करेंगे तो 81 + 4 85 आएगा। और 85 में सा यानी संसद के सत्र 17 और विघटन से संबंधित अनुच्छेद 85। मैंने बताया यहाँ 2 अनुच्छेद निकलेंगे, एक तो सा से निकलेगा और एक रा से निकलेगा। तो यहाँ देखें रा से संबंधित 85 के बाद सीधा क्या आएगा 86। अब यहाँ रा का मतलब हो गया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है, राष्ट्रपति संसद को संबोधित करने, राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने, राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार, संदेश भेजने का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों, किस अनुच्छेद में है अनुच्छेद 86 में। सरला याद रखना, सरला यानी स का मतलब संसद, इस से बन गया सात, इसको बोलते हैं आधा न बोलते हैं छोटा मोटा ना, तो संसद 7 9 79। वैसे राज्यसभा 80, वैसे लोकसभा 81 और सारा चौके मारने में माहिर थी इसलिए +4 और कर दिया तो कितना हो गया 85। 85 में सा यानी वापस संसद ही आएगा। संसद के सत्र 17 और विघटन यानी राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकता है ना, बुलाता है ना। तो संसद के सत्र 17 और विघटन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 85 में है। मैंने बताया यहाँ 2 अनुच्छेद निकलेंगे, तो 81 में +4 किया तो कितना आया 85, यहाँ हो गया 86, ठीक है ना। तो 86 हो गया, यहाँ चौके मारने माहिर थी तो +4 कर दिया। अब मुझे बताइए कि सभापति और अध्यक्ष किसको बनाएंगे, बूढ़े आदमी को बनाएंगे या यंग को बनाएंगे। तो मुझे यहाँ तक पता है, आपको भी पता होगा कि सभापति और अध्यक्ष जो होते हैं वो क्या होते हैं, बूढ़े ही होते हैं। और बूढ़े होते हैं तो क्या होता है दोस्तों, बूढ़े होते हैं तो चौके छक्के नहीं मार पाते हैं, मार पाते क्या नहीं मार पाते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि सभापति और अध्यक्ष अधिकतम कितने रन ले लेंगे, कितने रन ले सकते हैं। तो दौड़कर 3 रन ले सकते हैं। जब ये 3 रन ले लेंगे तो थकान पैदा हो जाएगी और थकान पैदा होते ही ये अगले दिन कहते हैं कि नहीं साहब रहने दो, क्रिकेट तो खेलना ही नहीं। क्रिकेट क्यों नहीं खेलना, थक जाते हैं। कब थकेंगे, जब 3 रन लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ +3 किया, यहाँ पे भी +3 किया। तो 79, 80, 81 सारा तेंदुलकर चौका मारने में माहिर है तो +4 किया 85, 86। और ये सभापति 3 रन लेगा इसलिए 86 में 3 प्लस किया 89 और 90। फिर अध्यक्ष में भी +3 किया तो 90 में +3 किया 93, 94। तो से समझ में आ गया। संसद वैसे राज्यसभा 80, राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और 238 संघ और राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आते हैं। लोकसभा 81 संसद के सत्र 17 और विघटन से संबंधित है। ये राष्ट्रपति क्या करता है, संसद में जाके
यानी संसद के जो क्या करता है, वो संसद को संबोधित कर सकता है और संदेश भेजने का कार्य करता है। ये अधिकार अनुच्छेद कौन से में दिया गया है? 86 में। ठीक है ना। अब सरला ने सारा खाना सभापति और अध्यक्ष को दे दिया। सरला ने सारा खाना हमारा कुछ काम का नहीं है, इसलिए इसको छोड़ेंगे। अब देखिए सभापति कहाँ तक पहुंच गया, मैं 86 या 89 पे आ गया। 79 तो याद हो जाएगा, 79, 80, 81 सारा चौका मारने माहिर है तो प्लस 4 करते ही 85, 86 ये 3 रन लेते ही खेलने नहीं आएगा क्रिकेट, तो 86 प्लस 3 89, 90 ये भी 3 और जोड़ देंगे तो 90 और 3 93 और 94, तो हम पहुंच गए 89 पर सभापति। तो सभापति और उप सभापति इसका उल्लेख किसमें किया गया है? 89 में। और सभापति उप सभापति जो है इनकी रिक्तता, सभापति की रिक्तता त्यागता यानी त्याग पत्र दे देता है, और विमुक्ति इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 90 में। इसके बाद अध्यक्ष आता है, उसमें भी प्लस 3 करेंगे तो 93 हो जाएगा। 93 में अध्यक्ष आ जाएगा और चीज वही रहेगी जो राज्यसभा में थी। अध्यक्ष सभापति और उपसभापति राज्यसभा में होते हैं, तो लोकसभा में क्या होते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित अनुच्छेद 93। अब 94 सभापति की रिक्तता थी 90 में, तो यहाँ किस में आएगी? अध्यक्ष की रिक्तता, अध्यक्ष की रिक्तता त्यागता व विमुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा होगा? 90। तो एक छोटी सी ट्रिक है, संसद से बनेगा सरला। सरला ने क्या बनाया? खाना। सरला ने खाना बनाया, सबसे पहले किसको परोसा? अपने पति को परोसा, और फिर किसको परोसेगी? अपने अध्यक्ष को परोसेगी। पहले ध्यान रखना, सभापति आएगा, पति को पहले खाना खिलाना पड़ेगा, पति खाना नहीं खाएगा। अगर पति को खाना नहीं खिलाया पहले तो पति रुठ जाएगा, इसलिए ध्यान रखना पहले पति फिर अध्यक्ष। तो सरला ने सारा खाना सभापति और अध्यक्ष को दे दिया। सरला ने सारा खाना सभापति और अध्यक्ष को दे दिया। सरला ने जितना भी खाना बनाया पहले सभापति और अध्यक्ष को दे दिया। से बना संसद। संसद ध्यान रखना, संसद से साथ ये जो बिंदु है इसको अरे नहीं की आवाज वो 9 हो गया, तो संसद से 79, रह से राज्यसभा 80, लय से लोकसभा 81, सारा चौके मारने में माहिर है तो 81 में 4 जोड़ा तो कितना आ गया? 85 होते ही 7 से संसद के सत्र, सत्रावसन और विघटन से संबंधित 86 में राष्ट्रपति जो संसद को संबोधित करता है और उसको जो संदेश देता है तो उसका अधिकार 86 में है। सभापति चौके चक्के नहीं मार पाता है, अधिकतम 3 रन लेते ही क्या हो जाएगा? और दूसरे दिन खेलने नहीं आएगा। अध्यक्ष भी 3 रन लेते ही नहीं खेलने आएगा, इसलिए सभापति 86 में प्लस 3 किया 89, और 89 के बाद 90 और उसमें भी प्लस 3 किया 90 के बाद 93, 94, तो यहाँ पहुँच गया मैं सभापति यानी सभापति और उपसभापति। तो ये हो जाएगा राज्यसभा वाला। 90 में क्या होगा? सभापति की रिक्तता त्यागता और विमुक्ति, इसका उल्लेख 90 में किया गया है। 93 में अध्यक्ष आ रहा तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 89 क्या? सभापति और उपसभापति, और 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 90 में क्या लिखेंगे? अध्यक्ष सभापति की रिक्तता और त्यागता और विमुक्ति, और 94 में अध्यक्ष की रिक्तता और विमुक्ति। तो ये छोटा सा वीडियो था। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद इन तीनों की शॉर्ट ट्रिक मैंने बना दी है, तो आपने नहीं देखा हो वीडियो तो देख लें, कॉपी पेन लेके नोट करते रहें। और ये जो ट्रिकें हैं मैंने बार बार यही कह रहा हूँ कि आप 1 महीने भर देख लें, याद नहीं होती है तो फिर मुझे कह देना कि मुझे याद नहीं हुई। याद क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर 1 महीने तक आपने इन ट्रिकों को देख लिया तो जिंदगी भर भूल जाओ। अगर भूल भी जाते हो तो एक बार जैसे ही आपने देखी, और सरला आते क्या कहोगे? सरला ने सारा खाना मुझे नहीं खिलाया, किसको खिला दिया? सभापति और अध्यक्ष को दे दिया। वो सरला ही बेवफा थी,
सरला ही बेवफा थी, इसने खाना मुझे नहीं दिया, सभापति और अध्यक्ष को दे दिया। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके बाद हमारी जो टेलीग्राम लिंक है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करें और उसमें जो क्विज होती है उसमें भाग लेने का प्रयास करें। धन्यवाद।